Assalamu alaikum. I am Arisha Iftikhar and roll number is 21TE114. आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 3 करेंगे और जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैब इज representation of unit impulse function and unit step function and the making of unit step function using unit impulse sequence. मीन्स कि हम यूनिट स्टेप फंक्शन और यूनिट इम्पल्स फंक्शन के सीक्वेंसेस को मेक करेंगे एंड थर्ड ये कि हम आर्बिट्री सिग्नल्स को मेक करेंगे यूजिंग डेल्टास। यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम बेसिकली डेल्टास भी कहते हैं और जब हम किसी भी सिग्नल को डेल्टास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इन रिटर्न हमें वही सिग्नल रिटर्न हो जाता है। तो इस लैब का टास्क 1 हमारे पास है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का। तो ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है इसमें यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का और इसमें एक एग्जांपल दी हुई है। अब हम इसको मैटलैब पे रन करके चेक करेंगे। इसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है इम्पल्स सीक्वेंस का और एन नोड पे हमारे पास जो है ये अपना आउटपुट को शो करेगा और हमें लिमिट्स दी हुई है n1 से n2, ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं। तो हमने n इक्वल्स टू n1 n2 अपनी लिमिट शो करा दी है यहाँ पर और x इक्वल्स टू n माइनस एन नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स के ये हमारे पास 0 पे अपनी आउटपुट को शो करेगा। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये 0 पे अपनी आउटपुट को शो करेगा और लिमिट हमारे पास ने -5 से 5 की दी हुई है। और बाकी हमारे पास दो विंडोज को शो करेगा, एक में ये प्लॉट करेगा मीन्स के ये कंटिन्यूस सिग्नल को शो करेगा और एक में ये स्टैम्प करेगा मीन्स के ये एक स्पाइक को शो करेगा। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि दो प्लॉट आ रहे हैं, एक हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल आ रहा है और दूसरे में हमारे पास ये 0 पे एक स्पाइक को शो कर रहा है, यूनिट इम्पल्स की स्पाइक को। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका टास्क 2 है। तो नेक्स्ट हमारे पास टास्क 2 में स्टेप सीक्वेंस का हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। हम इसको मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं। तो इसमें हमने स्टेप सीक्वेंस का एक फंक्शन दिया हुआ है एन नॉट पे, ये हमारे पास अपने आउटपुट को शो करेगा। n1 n2 ये हमने इसमें लिमिट दे दी है इसको और के हमारे पास जो है हमने इसको डिले दिया है, मीन्स कि हमने n माइनस एन नॉट प्लस के किया है इसको एक डिले देने के लिए। वैसे हमारे पास स्टेप सीक्वेंस है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास जो है 1 का एम्पलीट्यूड शो करता है। तो हम इसको डिले देख के चेक करें कि हमारे पास किस तरह का आउटपुट शो करेगा। तो अब हम इसको रन करके चेक करेंगे। तो ये हमारी इसकी एग्जांपल हमने इसको दे दिया है, 0 पे ये आउटपुट शो करेगा और -5 से हमने इसको लिमिट दे दी है और एक्सिस हमने इसको बताए हैं कि ये इस पे प्लॉट करेगा और स्टेम करेगा। ये -5 से 15 हमारे पास ये एक्स एक्सिस की लिमिट है और -0.5 से 1.5 हमारे पास वाई एक्सिस की लिमिट है। तब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि 0 से अबव एंड ग्रेटर देन 0 पे ये हमारे पास 1 का एम्पलीट्यूड शो कर रहा है और इसी तरह ये स्टैम्प के लिए हमारे पास डिफरेंट स्पाइक्स को शो कर रहा है 1 के एम्पलीट्यूड पे। तो नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 3 है। तो इसमें यूनिट स्टेप सीक्वेंस को हमने मेक करना है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ऐड शिफ्टेड इम्पल्स सीक्वेंस, मीन्स के हमने इसको यूनिट स्टेप सीक्वेंस को मेक करना है बाय यूजिंग ऐड शिफ्टेड इम्पल्स सीक्वेंस। इसमें हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी हमें एक रेंज दी हुई है और जैसे कि हमें पता है कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन हमें 1 पे जो है अपनी स्पाइक को शो करता है। तो इसलिए हमने उसको राइट साइड पे 1 बाय 1 शिफ्ट करते जाएंगे एंड देन उनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस को शो करेगा। तो इसके लिए हमने सिंपली होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ की कमांड को यूज करेंगे एंड सिंपली हम इस फंक्शन को रन करके चेक करेंगे। तो अभी हम इसको मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं।
ये हमारे पास लैब टास्क 3 आ गया। तो इसमें हमारे पास इसने दो लिमिट्स दी हुई हैं, -5 से 5, और हमने इसमें इनिशियलाइज कराया अपने यूनिट स्टेप सीक्वेंस के फंक्शन को, और इसमें ये हमने होल्ड ऑन की कमांड यूज की है, और इसे हमारे पास एक सब प्लॉट को ये प्लॉट करेगा। देन हमने होल्ड ऑफ किया है डिसेबल करने के लिए, एंड देन हमने दूसरा प्लॉट किया है जिसमें हमने -5 से 5 इसकी एक्स एक्सिस की लिमिट रखी हुई है, और -0.5 से 1.5 पर हमने इसकी वाई एक्सिस की लिमिट्स रखी हुई है, और इसको हमने एक्स लेबल दे दिया है एन का, और वाई लेबल दे दिया है यू ऑफ एन का, और टाइटल हम इसको दे रहे हैं यूनिट स्टेप सीक्वेंस का। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो हम इसके आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारे पास दो प्लॉट्स को शो कर रहा है। एक पे ये हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूस सिग्नल को शो कर रहा है, और दूसरे पे हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल को शो कर रहा है। या हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास 1 की एम्पलीट्यूड्स को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है वो इवन ऑड का है। तो नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 5 है कि स्प्लिटिंग अ सिग्नल इनटू इवन एंड ऑड पार्ट्स। मीन्स कि हमने एक हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हमारे पास एक सिग्नल है, इसको हम रन करके चेक करेंगे कि आइदर इट इज इवन और इट इज ऑड। तो हम इसके ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसको हम मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास से हमने फंक्शन स्टोर करा लिया मैटलैब में इवन एंड ऑड के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमने ये देखना होता है कि इवन ये m इक्वल्स टू -3 मीन्स कि इसका फ्लिप वर्जन है। इवन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि ओरिजिनल सिग्नल प्लस उसका फ्लिप्ड वर्जन डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह ऑड का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि ओरिजिनल सिग्नल माइनस फ्लिप्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमने सिंपली इसमें हमने M1 जो है हमने मिनिमम के लिए ले लिया है, और M2 हमने मैक्सिमम के लिए शो करा दिया है, और m इक्वल्स टू -5 हमने इसका फ्लिप वर्जन ले लिया है। एंड देन हमने ये इसका इवन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, और ये ऑड के लिए 0.5 मीन्स के 1/2 को हमने 0.5 लिख दिया है। एंड x हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, और हम इसमें प्लस कर रहे हैं इसका फ्लिप्ड वर्जन, और इसी तरह हम ऑड के लिए उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका फ्लिप्ड वर्जन। तो इसको हम रन करके चेक करेंगे। तो ये मैंने इसमें इवन ऑड की एक एग्जांपल स्टोर करा दी है। इसमें x इक्वल्स टू हमारे पास एक सिग्नल है 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास इसका सब प्लॉट शो करेगा जो कि ओरिजिनल सिग्नल का होगा, और हमारे पास ये एक सिग्नल शो करेगा इवन पार्ट इसका शो करेगा, और एक हमारे पास प्लॉटिंग शो करेगी इसका ऑड पार्ट। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास 3 प्लॉट से शो कर रहा है। सो फर्स्ट प्लॉट में तो ये उसका ओरिजिनल सिग्नल है, एंड सेकंड पार्ट में ये इसका इवन पार्ट है, थर्ड पार्ट ये इसका ऑड पार्ट है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये इवन पार्ट है या ये ऑड पार्ट है? इसके लिए एक ट्रिक होती है कि 0 से अबव ये हमारे पास जो एम्पलीट्यूड शो कर रहा होगा डिफरेंट नंबर्स पे, ये 0 से बिलो भी वही एम्पलीट्यूड शो करेगा। मीन्स के अगर 1 पे हमारे पास ये 1 का एम्पलीट्यूड शो करता है, तो इसी तरह ये -1 पे भी हमारे पास 1 का ही एम्पलीट्यूड शो करेगा। एंड बाकी भी इसी तरह ही 2 पे जिस तरह हमारे पास ये 2 का एम्पलीट्यूड शो करेगा, तो -2 पे भी हमारे पास ये -2 का एम्पलीट्यूड शो करेगा। तो इस तरह हमारे पास ऑड पार्ट को अगर हम देखते हैं, तो ऑड पार्ट में ये हम देख सकते हैं कि इसमें 1 पे हमारे पास ये अगर 1 पे एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, तो -1 पे ये हमारे पास माइनस साइड पे 1 को शो करेगा, मीन्स के ये इसका फ्लिप्ड वर्जन को शो करेगा। तो ये हमारे पास एक ट्रिक होती है इसको चेक करने के लिए कि ये इवन पार्ट है या ये ऑड पार्ट है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है, नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 6 है जो कि हमारे पास लास्ट टास्क है।
इसमें हम impulse train can be used for sampling of continuous time signal use following continuous time sequence। इसमें हम कोई भी continuous time signal ले लेंगे और उसमें हम कोई भी logic यूज करके हम उसको discrete time signal में convert कर देंगे। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, उसको MATLAB में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम उसको चेक करते हैं। ये हमारे पास इसका मैंने एक फंक्शन लिख लिया है। फिर टी हमने इसमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ है 0 से 2 और 0.05 का मैंने इसको टाइम डिलेट दिया हुआ है और एफ इक्वल्स टू 1 पे मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मैंने इसको दिया हुआ है कॉस्ट एफ 2 पाई टी। और जो मैंने इसको एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 50 की दी हुई है और टाइम पीरियड हमें पता है कि वो 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो वो दिया है। इम्पल्स ट्रेन को मैं यहाँ शो करा रही हूँ और हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अपना सिग्नल कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे इम्पल्स ट्रेन के साथ, तो हमें ये वही सिग्नल की एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फॉर्म शो करा देगा। और इसके बाद मैंने सब प्लॉट किया है, अपना एक सिग्नल में प्लॉट कराऊंगी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का और दूसरा मेरे पास सब प्लॉट जो है वो शो करेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को। तो अब हम इसको रन करके चेक करेंगे। तो ये हमारे पास इसके दो प्लॉट्स आ गए हमारे पास। ये फर्स्ट प्लॉट में हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को शो कर रहा है और सेकंड प्लॉट में ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को शो कर रहा है। तो हम इस पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेव बनी हुई है और इस पे जो हमारे पास पॉजिटिव पे पीक है वो हमारे पास इसके नेगेटिव इसके भी पॉजिटिव पे हमारे पास वो स्पाइक को शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक वेव आ रही है और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारे पास ये स्पाइक को शो कर रहा है। और जिस तरह इसके नेगेटिव पे जो पीक है वो इसके नेगेटिव पे एक स्पाइक को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका एक ओवरऑल आउटपुट आ गया। सो हाउ वी कन्वर्ट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू डिजिटल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे सारे टास्क एंड हो गए। सो अब मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।